हेलो, वेलकम टू पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आलोक रंजन तिवारी। आई एम मैथमेटिक्स टीचर एंड आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के लिए। मतलब अगर हम कैलकुलस पोर्शन की बात करें तो उसमें जो दो मेजर पोर्शन होते हैं वो होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और उसमें इंटीग्रेशन में बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा हम बेसिक लेते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, और उसके बाद हम तुरंत ही, जैसा कि आप हेडिंग भी देख पा रहे होगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पर चलेंगे। ठीक है बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है? बेसिकली आप इंटीग्रेशन में क्या करते हो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स करते हो। ठीक है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर ए, इस ए को हम कहते हैं लोअर लिमिट, और इस बी को हम क्या कहते हैं, आई होप तुम लोग पकड़ लिए हो, इसको क्या कहेंगे, अपर लिमिट कहेंगे। अब ए है तुम्हारा लोअर लिमिट, बी है अपर लिमिट। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, मतलब इसकी हम वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे इस डेफिनिट इंटीग्रेशन की। ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, मान लीजिए हमने लिया है sin 2x को हम नॉर्मली इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से π/2 sin 2x को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले ये ध्यान ही नहीं देंगे कि कुछ लिखा भी है यहाँ पर। ये जो a to b लिखा है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम इसको पहले नॉर्मली जैसे हमने इंटीग्रेशन किया है वैसे इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस लिमिट्स पर ध्यान देंगे। तो आई होप तुमको पता है बेटा कि sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा। साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x हो जाएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट जो है वो फ्री नहीं है। फ्री होने का मतलब 1 नहीं है। अगर कभी x का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, हम माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, ये होता है अब आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अब लिमिट अपना काम चालू करेगी। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, पहले तो सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर हो जाएगा cos 2x, कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेकर के π/2 तक। अब हमको कुछ खास नहीं करना है, एक बार इसको π/2 पुट कर देना है, माइनस एक बार 0 पुट कर देना है, दैट्स इट। ये हमारा काम बना देगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2 इंटू π/2 माइनस कॉस 0, क्योंकि 0 पुट करने पे एंटायरली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो, हल्का सा कैलकुलेटिव स्टेप है जिसमें आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो। ठीक है, -1/2 यहाँ से आ जाएगा बेटा cos पाई माइनस कॉस 0, जो कि हो जाएगा -1/2 इंटू कॉस पाई की वैल्यू आई होप तुमको पता है। पाई कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऑलमोस्ट सेकंड क्वाड्रेंट की एकदम बॉर्डर है। तो सेकंड में कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, और -1 कितना आ जाएगा, -2, और आपका फाइनल आंसर निकल करके चला आया बेटा 1। आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला फंडा आपको पता चल गया होगा कि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम कह रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करने जा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ डेफिनिट इंटीग्रेशन की होती क्या हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको एक बार आप सही से देख लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मली इंटीग्रेट किया, उसके बाद लिमिट पुट की। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं π/2, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस कर देते हैं, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, डमी शब्द का क्या मतलब होता है? डमी का मतलब इतना समझ लो कि एक ऐसे ही, डमी का मतलब होता है यूजफुल ऑब्जेक्ट, जिसको केवल आप मतलब शो करने के लिए रखते हो। ठीक है, कि मतलब वो है और उसका उतना मतलब बेसिकली काम कुछ और है जो हमारा मेन है, लेकिन हम उसको दिखाते हैं कि हाँ वो भी है, जिसकी वजह से हमारा काम चल पा रहा है। अब अगर आपको ये वर्ड में थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है तो हमको लगता है कि एक प्रॉपर्टी हम जब तुरंत लिख देंगे तो आपको सही लगेगा। वो क्या है बेटा, इंटीग्रल a से b f(x) dx।
जैसे डमी स्कूल्स होते हैं ना, डमी स्कूल्स का मतलब क्या कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE की, हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे, तो एक डमी स्कूल आपने हमारा ले लिया, तो आपका स्कूलिंग भी चलता रहेगा और आप यहाँ पर IIT JEE की प्रिपरेशन करोगे। 2 साल आपने मेहनत की, उसके बाद आपका, अगर आपने मेहनत की, सब कुछ अच्छा रहा, हम टीचर्स ने आपके ऊपर मेहनत की, तो फिर 2 साल बाद आप क्रैक कर लोगे IIT JEE। और इनफैक्ट आज ही के दिन IIT JEE के पेपर्स भी हो रहे हैं 24 जनवरी। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। इंटीग्रल a से b fx dx को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इंटीग्रल a से b ft dt। थोड़ा सा सोचने में अजीब लगा होगा, है कि नहीं, कि इंटीग्रल a से b ft dt ये है क्या? यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर वेरिएबल x चला है, यहाँ पर ये वेरिएबल t चला है। सिंपली हम कहें तो क्या कि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। वेरिएबल से कोई भी फ़र्क हमारा नहीं पड़ेगा, x लिखो, t लिखो, y लिखो, z लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि फंक्शन सेम चल रहा। अच्छा, अब आगे समझना इसमें हमको क्या है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो हम 0 से 1 x² dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो कितना आएगा बेटा? आई होप x² का इंटीग्रेशन तुम लोग बड़े अच्छे से जानते हो, वो कितना होगा? कहोगे सर x³ 0 से लेकर के 1 तक 1/3 कांस्टेंट है, इसलिए उसको हटा दिए। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक्स, इसको तुम सब अच्छे से जानते हो, क्लास 12 में हमने पढ़ा है, टारगेट बैच में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/3 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और आई होप ये तुमको दिख गया होगा, ये हो गया 1/3। ठीक है, हमने x के वेरिएबल में निकाल लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं 0 से 1 सब कुछ सेम रखना है, फंक्शन भी सेम ही रखना है। यहाँ पर स्क्वायर हुआ है तो फंक्शन को भी स्क्वायर रखना है, लेकिन t² लिख देते हैं, t² dt। तुम बस ध्यान से देखना, लिमिट्स a से b 0 से 1 0 से 1 x² dx है, t² dt है, कुछ खासा रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ है। बस अब t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? t³ 0 से लेकर के 1। आई होप तुमको वहीं से आंसर दिख रहा है कितना? 1/3। तो तुमने क्या फ़र्क महसूस किया? कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ हमको। फाइनल आंसर आप सभी को अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अपने डिजिटल बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, कितना आया है? 1/3। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको आप लोग समझ गए हो आई होप। आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। ऑल राइट, तो मतलब हमने ये समझा कि वेरिएबल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को ढंग से देखना कि a से b अगर हमको fx dx निकालना है और कहीं अगर हमारी लिमिट्स ही इंटरचेंज हो गई, लिमिट्स इंटरचेंज का मतलब लोअर लिमिट अपर बन जाए और अपर लिमिट लोअर, यानी कि b से a हो जाए fx dx, तो इसको तुम भैया ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा क्या? a से b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b से a fx dx। ठीक है, सीधा सा एक छोटा सा कंसेप्ट करते हैं हम एग्जांपल में प्रूव करने के लिए कि अगर हमने 0 से π/2 कर लिया, इसका इंटीग्रेशन मान लो cos x का किया, कितना आ जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के π/2 तक, कितना हो गया बेटा? ये sin π/2 माइनस sin 0। आई होप तुमको दिख रहा है, इसका आंसर है 1। लेकिन अगर हमने ये लिमिट्स को ही इंटरचेंज करना है, अब यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं? π/2 से लेकर के 0 करूँ, सिंपली हमारा जो आंसर आएगा बस थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, जो हमने किया है cos x dx, यहाँ पर dx लिखना ना भूलें आप सब। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन फंक्शन का तो सेम ही रहेगा, sin x ही रहेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? π/2 से लेकर के 0 तक। सिंपली जो हम पहले डालते थे वो हम बाद में इन वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ, इस बार अपर लिमिट कितनी है? 0 माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट कितनी? π/2। क्या आपको दिखा फर्क? आंसर आपका नेगेटिव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, ये आप बस देख लो कि अगर स्टार्टिंग में हमने लोअर से अपर चलाया तो आंसर हमारा 1 आया, लेकिन अपर से लोअर अगर हमने चला दिया, मतलब उसी लिमिट्स को इंटरचेंज किया, a से b की जगह हमने b से a कर दिया, तो ओरिजिनल का नेगेटिव हो गया। आई होप ये चमक गया आपके दिमाग में। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है बेटा? ब्रेक प्रॉपर्टी। ब्रेक का मतलब समझना, ब्रेक का मतलब होता है कि आपने क्या किया है इसको, मतलब ब्रेक का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो और उसके बाद आपने 1.5 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटा पढ़ाई की, अच्छे से पूरा एकदम
चैप्टर सेक्शन मतलब ख़त्म कर दिया एक छोटा सा सेक्शन, फिर आप ऐसा करते हो कि थोड़ा सा आप ब्रेक करते हो, फिर आप पढ़ाई करने लगते हो, तो उससे कोई खासा लेना देना नहीं होता है। मतलब हम ब्रेक ले लेते हैं, उससे हमारा और फ्लो मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर आपके पास a से b fx dx करना है, समझना इसको, तो हम करेंगे क्या, इसको a से स्टार्ट तो करेंगे लेकिन c पर ब्रेक कर देंगे। fx dx प्लस इंटीग्रल c से लेकर के b fx dx। सिंपली हमने क्या किया है, हम a से b तक जाना चाह रहे थे, लेकिन हमने किया क्या, a से c तक गए, फिर c से b तक गए। तो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन में, बट हाँ आपका फाइनल आंसर में आपको ये प्रॉपर्टी ढंग से अप्लाई होते दिखेगी। अब इसको हम थोड़ा सा एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 GIF x dx। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको एक मिलता जुलता होमवर्क भी आपको इस लेक्चर के एंड में मैं दूंगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम पहले कि ये लिखा क्या है। अब देखो बेटा, GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा वो छोटा वाला इंटीजर देने की कोशिश करता है। छोटा वाला का मतलब होता है, आप तुम समझ पा रहे होगे कि मैं लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट का मतलब देखो, अगर आप एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको पता है ना, मतलब छोटी वैल्यूज मिलेंगी, राइट साइड जाओगे तो बड़ी वैल्यू मिलेंगी। हमने प्लॉटिंग कैसे की है, 1 2 3 4, उधर -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक बार हम सही से देखते हैं। आ जाओ, इतना आई होप समझ गए होगे तुम सब। कॉपी आपकी खुली होनी चाहिए, आपके पास नोटबुक, ऐसे आपको बस सुनना नहीं है इस लेक्चर को, सही से लिखते भी जाना है ताकि आपको कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, मतलब उसके आगे वाले लेक्चर्स के लिए भी, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे, 0 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीग्रेट अगर हमको करना है अभी, तो हम करेंगे क्या, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक का मतलब समझना कि हम इसमें करेंगे क्या, इसको हम 0 से लेकर के 1 तक करेंगे, GIF x dx, फिर 1 से लेकर के 2 तक करेंगे, GIF x dx, फिर 2 से लेकर के 3 तक करेंगे, GIF x dx। ऐसा क्यों किया हमने, मतलब 0 से लेकर के 3 तक डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे हम, 0 से लेकर के 1, 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर के 3, ऐसे तोड़ा क्यों हमने बेटा, क्योंकि 0 से लेकर के 3 तक GIF की वैल्यू सेम नहीं रहती, वो चेंज होती है। आओ ज़रा देखते हैं कैसे। 0 से लेकर के 1 तक कोई भी अगर हमने एक छोटा सा नंबर लिया, मतलब रियल नंबर, जैसे कि 0.02 या 0.2, उसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर करने जाओगे तो लेफ्ट वाला इंटीजर देगा। 0.02 का लेफ्ट कौन सा है, इंटीग्रल 0 से 1 0 dx हो जाएगा। 1 से लेकर के 2 तक, मतलब 1.5 का तुम कर लो, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर डालोगे तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है, ये 1 आएगा। और फिर 2 से लेकर के 3 कितना आ जाएगा बेटा, 2 dx। अब ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन होता है 0, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x 1 से लेकर के 2 तक, प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, कहाँ से बेटा, 2 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर अगर आप फिर से, ये तो बहुत एकदम नॉर्मल सा इंटीग्रेशन हो गया, 2 - 1 प्लस 2 इंटू 3 - 2, ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3। हम डायरेक्टली 0 से लेकर के 3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब यहीं पर एक छोटा सा आपको मैं होमवर्क भी देना चाहता हूँ, ज़रा इसको ध्यान से देखना। आपका यहीं पर एक होमवर्क है, एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले ये होमवर्क समझो। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² dx, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, इवेल्युएट करना, और अगर कर लिया तो कमेंट्स में तुम लिख सकते हो कि इसका होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, जो हमसे पढ़े हैं वो पक्के से कर लेंगे, और जो GIF की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से जानते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आज की क्लास के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। वो कौन सी है बेटा,
ध्यान से इसको समझना। इतनी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई ना आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहेगी कि आप -a से a fx dx को इंटीग्रेट करना अगर चाहते हो, मतलब माइनस ऑफ सम क्वांटिटी से लेकर के प्लस ऑफ सम क्वांटिटी, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटीग्रल 0 से लेकर के a fx dx या तो 0, दो केसेस बनेंगे। ये पहला वाला कब होगा, जब f इज इवन, और 0 कब होगा बेटा, जब f इज ऑड। अब ये इवन ऑड आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर क्रिएट कर रहे हैं कि ये होते क्या हैं, तो आपके इस कन्फ्यूजन को भी हम सॉल्व कर दिए देते हैं कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं। इवन फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, अगर आपने फंक्शन में -x डाला कोई फ़र्क नहीं पड़े, fx की तरह से रिटर्न कर दे, जैसे कि cos x, जैसे कि x²। आप माइनस डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर आपने फंक्शंस में माइनस डाला तो ये माइनस एकदम नेगेटिव हो जाए पूरे फंक्शन के, मतलब कि sin x आप माइनस डालो माइनस ऑफ sin x हो जाएगा, आप x³ में माइनस डालो माइनस ऑफ x³ हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 4। मतलब अब इस 4th वाली प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा हमको ढंग से देखना होता है कि इस प्रॉपर्टी को हम इंटीग्रेट यूज़ कैसे करते हैं। आइए इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। जैसे कि हम कर ले रहे हैं -2 से लेकर के 2 x² + x⁴ dx। ठीक है, तो आपको ये तो कन्फ्यूजन ही नहीं रहनी चाहिए कि सर कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। बेटा अगर माइनस समथिंग से समथिंग दिखाई देगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये इवन है, और तो थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हमने फंक्शन को ले लिया है x² + x⁴, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में -x डालेंगे। कितना हो जाएगा ये, -x² + -x⁴। नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो या पावर 4 कर रहे हो तो माइनस माइनस पेयर में आएगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो कितना आ जाएगा x² ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा x⁴। तो हम चले इसी फंक्शन से थे, पहुँच भी इसी फंक्शन पर गए, यानी कि ये क्या fx के ही बराबर है क्या। अगर f ऑफ -x जो है fx के बराबर आ जाए तो कैसा फंक्शन है ये बेटा, इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटीग्रल 0 से लेकर के 2 x² + x⁴, मात्र इसको इंटीग्रेट भर कर देने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये कितना हो गया बेटा, 2 × x² का इंटीग्रेशन होता है x³ और x⁴ का कितना होता है भैया, x⁵/5, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। अब ये बहुत बेसिक हो गया, आपने पहले 2 डाला, 2³ प्लस 2⁵/5 माइनस 0। आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने सीखा। अब इस प्रॉपर्टी पर भी आप एक होमवर्क समझ सकते हो या कर सकते हो। क्या है वो, -π/2 से लेकर के π/2 sin³ 2x dx, ये आपका ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आप इसको सही से पढ़ लेना, कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेना। बहुत जल्दी हम एक नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।